एक नगर में 4 वर्ण थे। उस नगर के अंदर एक छत्री का बेटा था। वो छत्री का बेटा भगवान का भजन नहीं करता। ध्यान से सुनना, वो छत्री का बेटा भगवान का भजन नहीं करता। एक दिन घर वाले कहने लगे तुम भगवान की पूजा किया करो। कहने लगे मेरा पूजा में मन नहीं लगता। घर वाले कहने लगे क्यों नहीं लगता? कहने लगे पता नहीं मेरा पूजा में मन क्यों नहीं लगता। तो घर वाले कहने लगे कि तुम खाते तो बहुत हैं। वो दिन में 4 बार खाता था लेकिन भजन नहीं करता था। ध्यान से सुनना, एक बार घर वालों ने उसे मार करके घर से बाहर निकाल दिया। भाग जाओ, करते धरते कुछ है नहीं है, खाते रहते हो पूरे दिन। वो बेटा कहने लगा मैं कहां जाऊं? ध्यान से सुनना, किस जगह जाऊं? वो लड़का चलते चलते रास्ते के किनारे चला जा रहा है और एक आश्रम के सामने पहुंचा। बड़ी सुंदर कथा। भगवान कैसे मिलेगा ये ध्यान से सुने। रास्ता में चलते चलते एक मंदिर आश्रम पड़ा। उस आश्रम में एक मोटे से एक बढ़िया महात्मा जी बाबा जी मिले। वो बेटा बाबा जी से कहने लगा बाबा जी मुझे अपनी कुटिया में रख लो। कहने लगे बेटा रहो। कहने लगे खाने को कुछ मिलेगा या नहीं? कहने लगे खाने को भरपूर पेट भर के भोजन मिलेगा। कहने लगे भरपूर पेट भर के मिलेगा कि हाँ, कि कितने टाइम के जितने टाइम तुम चाहो। ये सत्य घटना, ध्यान से सुनना। बेटा वहीं रह गया। कहने लगा करना धरना कुछ है नहीं है, फ्री फंड का खाने मिलेगा, इससे बढ़िया नौकरी तो कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि वो तो खाने का ही आदीन था। वो वहीं रहा, गुरुजी की सेवा करे और पंगत में 4-4 बार भोजन करे। समय व्यतीत होता गया। एक दिन एकादशी आई। अब आप जानते हो कि एकादशी वाले दिन तो आश्रमों में कुछ खाने के लिए बनता ही नहीं है। टाइम हो गया, देखा कि आज तो रसोई में कुछ बन ही नहीं रहा। गुरुजी के पास में दौड़ते दौड़ते पहुंचे और गुरुजी से कही कि गुरुजी आज भोजन में कुछ बन नहीं रहा। कि बेटा आज तो एकादशी है। कहने लगे एकादशी कहते किसको हैं? कहने लगे एकादशी को न तो आश्रमों में भोजन बनेगा और न कोई भोजन ग्रहण करेगा। कहने लगे कि अगर आज एकादशी का व्रत हमने रख लिया तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो अन्न के ही बसीबूत जीते हैं। गुरुजी कहने लगे तो बेटा आज भोजन तो नहीं बनेगा। शिष्य कहने लगा हमें तो भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन बिना तो हम सेकंड नहीं रह सकते। गुरुजी कहने लगे तो एक काम कीजिए कि क्या कि तुम बियाबान जंगल में जाइए और नदी के किनारे जाकर के भोजन बना लेना, वहीं खाना और वहीं बड़े प्रेम से और भोजन का प्रसादी ग्रहण करके आश्रम में आ जाना। कि ठीक है। आज शिष्य दाल चावल आटा सब चीज लेकर के नदी के किनारे चल दिया और सरल था, उसके मन में छल कपट नहीं था। चल दिया, नदी के किनारे पहुंचा। गुरुजी कहने लगे बेटा जा तो रहे हो लेकिन राम जी को भोग लगाना। कहने लगे ठीक है। नदी के किनारे पहुंचा और नदी के किनारे पहुंच करके भोजन बनाया जैसा उस पर बना और बना करके खाने के लिए तैयार था। उसी समय ध्यान आ गया कि गुरुजी ने कहा है कि राम जी का भोग लगाना। अब जानता तो कुछ है नहीं है, राम जी को बुला रहा है। और कैसे बुला रहा है कि राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। बुलाने लगा भगवान को, लेकिन भगवान नहीं आए। वो कहने लगा मुझे पता पड़ गई भगवान इसलिए नहीं आ रहे
कि माँ आश्रम में तो बड़ा सुंदर सुंदर भोजन मिलता है, 56 प्रकार का, 4 सब्जी, 5 मिठाई, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सब कुछ मिलता है, लेकिन यहां तो सूखे टिक्कर हैं और सूखी रोटियों को खाने भगवान क्यों आएंगे? इतना कहा तो भगवान रीझ गए, क्योंकि भगवान तो प्रेम के बंधन में बंधे होते हैं ना। जब इतना कहा तो भगवान रीझ गए और भगवान और दौड़ते दौड़ते मां सीता को लेकर के बियाबान जंगल में पहुंचे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। जब बियाबान जंगल में पहुंचे और बियाबान जंगल में पहुंच करके क्या देखा कि वही लड़का बैठा हुआ है। कहने लगे कि हम आ गए, कि तुम ही हो राम? कि हां हम ही हैं राम। कि ये कौन है तुम्हारे साथ में? कि हमारी पत्नी। कि गुरुजी ने तो राम जी की कही, तुम पत्नी भी साथ में ले आए। भोजन तो केवल एक ही व्यक्ति का है, अब पत्नी को भी तुम ले आए। राम जी कहने लगे कैसा भक्त है, सीता जी को देख के सब प्रसन्न होते हैं, ये कहता है कि अपनी पत्नी को भी ले आए। चलो अब ले आए तो बैठो, भोजन ग्रहण करो। शांति से बड़े भाव से कथा का ध्यान दें। आज भोजन परोस दिया उसने और भोजन दोनों को कराया। कहने लगे तुम्हें भोजन कराने में बड़ा आनंद आया मुझे। अब राम और सीता दोनों चल दिए भोजन करके। ध्यान से सुने, चलते समय उस लड़के ने हाथ पकड़ लिया और वो लड़का कहने लगा कि अगली बार तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि हम भूखे नहीं रह सकते। लेकिन आओगे कितने? कहने लगे कि हम आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। इतना कहकर के राम जी चले गए, लेकिन उस लड़के ने गुरुजी को कुछ बताया ही नहीं। उसने सोचा कि ऐसे ही आते होंगे राम जी, उसको तो ज्ञान ही नहीं था ना। आज उसी समय अगली एकादशी आई तो कहने लगे गुरुजी थोड़ा दाल चावल ज्यादा बढ़ा दो। कि क्यों? कि वहां तुम्हारे अकेले राम जी नहीं आते, उनकी पत्नी भी आती है। गुरुजी मन में हंसे, कहने लगे राम जी कहीं नहीं आते हैं, इसका पेट नहीं भरता होगा, इसलिए कुछ ज्यादा मांग रहा है, ले जा, ज्यादा ले जा। ज्यादा ले गया। गुरुजी तो मजाक समझ रहे थे, लेकिन वो तो सत्य में ही भगवान आते हैं। और आज ज्यादा ले गए। भोजन बनाया नदी किनारे और भोजन बना करके अब राम जी को फिर बुलाने लगा। आज राम जी को नहीं बुला रहा, आज किसको बुला रहा है? राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। और राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। मेरे भोजन का भोग लगाओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। भगवान तो तैयार बैठे थे, जैसे ही उसने बुलाया आए तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आ गए। कहने लगे हद हो गई, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, आज 2 की व्यवस्था करी तो 3 आ गए। मैं इनसे बहुत परेशान हूं। राम जी कहने लगे मुंह लटका के कैसे खड़े हो? कहने लगे तुमसे मैं बहुत परेशान हूं। राम जी कहने लगे हमसे? कि हां, हमसे क्यों परेशान? कि गुरु से मांग करके हम आपके लिए लाते हैं तो आप पत्नी को ले आते हैं, और पत्नी के लिए भोजन लेकर के आए तो आज तुम अपने भाई को ले आए। इतना तुम सबको ले आते, हमारे लिए खाना कम पड़ जाता। लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी कहने लगे कैसा भक्त है, हमको खाना खिलाने के लिए भी और देखो ऐसे दुखी होता। कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम भोजन परोसो। उसने भोजन परोसा, भोजन सबके लिए परोस दिया। और जब सबने भोजन ग्रहण किया, तीनों ने, कहने लगे बड़ा सुंदर भोजन बना है। और जब तीनों चल दिए तो राम जी के हाथ को पकड़ लिया। आहा,
राम जी से कही कि अगली बार तुम कितने आओगे ये बता के जाओ। राम जी कहने लगे ये भी कोई बताने की बात है कि हम आज आएंगे? कि नहीं, हमें बता करके जाइए, तुम झूठ बोल जाते हो। एक की व्यवस्था करो, 2 आते हैं, 2 की करो, 3 आ जाते हैं, अगली बार कितने आओगे? उतनी ही व्यवस्था हम करके लाएंगे। कहने लगे हम आज आएंगे, आज आएंगे, इतना कह करके चले गए। उन्होंने फिर भी गुरुजी से कुछ नहीं कहा। जब फिर एकादशी आई तो कहने लगे गुरुजी 2 सेर से काम नहीं होता, हमारे लिए 3 सेर और वजन करो। 3 सेर चावल, 3 सेर आटा और दाल और तेल वगैरह सब व्यवस्था। कहने लगे 3 सेर कि हाँ। गुरुजी ने सोचा कि ये 3 सेर खा नहीं सकता, मुझे लगता है ये किसी दुकान पर बेचता होगा, है? किसी दुकान पर बेचता होगा, ये 3 सेर खा नहीं सकता। गुरुजी कहने लगे इनके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं ये कहां बेचता है। 5 सेर आटा इसे दे दो। 5 सेर आटा लेकर के और आज यमुना किनारे, नदी किनारे पहुंचे और वहां जाकर के राम जी को बुलाने लगे और यही कहने लगे कि राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, लक्ष्मण राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। अरे राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, लक्ष्मण राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। ओ मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। और मेरे भोजन का भोग लगाओ जी। आज तो गजब हो गया। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब चले आए। देख करके चकित रह गया, हद हो गई आज तो। 1 को बुलाओ, 2 को बुलाओ, 3, आज तो पूरी पलटन पकड़ लाए। कहने लगे कौन है ये? मनुष्य तो मनुष्य, एक बानर को भी पकड़ लाए। हनुमान जी की ओर कहा बानर। हनुमान जी कहने लगे कैसे भक्त के पास में लाए, हमारा तो यहां अपमान हो रहा। कहने लगे ये बानर नहीं है, ये तो हमारा परम भक्त है। ये कौन है कि भाई, ये कौन है छोटा भाई, ये कौन है बड़ा भाई? कहने लगे हमने तुम्हारा ठेका लिया है कि पूरे खानदान का ठेका ले लिया है। बोली शंकर भगवान की जय। सीता मैया बड़ी दुखी हुई, अपमान बहुत हो रहा। लक्ष्मण जी कहने लगे ऐसा भक्त पहली बार। कहने लगे चलो जो भी कुछ हुआ तुम खिलाओ, हमें क्या बनाया? कहने लगा हमने बनाया ही नहीं है। बनाया ही नहीं है कि हाँ, और हमको बुला भी लिया। हमने सोचा कि पहले बुला लूं, कितने आएंगे उतना ही बनाएंगे, और तुम इतने जने आए, मैं नहीं बनाऊंगा, अपने आप खाओ और अपने आप बनाओ। बोली भक्त और भगवान की। बड़ा सुंदर दृश्य। आहा। कहने लगे अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ। राम जी कान में कहने लगे हमारी बेइज्जती हो रही है, पूरा परिवार आया, ऐसा मत करो। कि नहीं, दूर जाके बैठ गया, मैं नहीं बनाऊंगा, अपने आप बनाओ खाओ। राम जी सीता मैया के पास में आए, तुम ही बनाओ भोजन और खाओ। माता सीता कहने लगी पहली बार ऐसा भक्त के आओ बनाओ और खाओ। लक्ष्मण जी से कहने लगे तुम भी लकड़ी वगैरह लेके आओ। हनुमान जी से कहने लगे तुम भी कुछ काम करो। भरत जी से कहने लगे तुम भी कुछ करो, अब सब बनाओ। अब वो तो रूठ गया हमारा भक्त, वो नहीं बनाएगा। भगवान भक्त के बस में होते हैं। और आज भोजन कौन बना रहा है? कि आज भरत जी भंडारी बनाने लगे। आज भरत जी भंडारी बनाने लगे। आज भरत जी भंडारी बनाने लगे। भरत जी भंडारी बनाने लगे। आज भरत जी भंडारी बनाने लगे। ऊंच से झाड़ते मेरे
हनुमत जी पूछ से झाड़ते मेरे हनुमत जी। लकड़ी चुन चुन के लक्ष्मण लाते रहे, लकड़ी चुन चुन के लक्ष्मण लाते रहे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी को भंडार का मालिक बना दिया। लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ी लाने लगे, सीता मैया रोटी बनाने लगी और हनुमान जी पूंछ से झाड़ू लगाने लगे। सब लग गए काम। 33 कोट देवताओं को पता पड़ी माता सीता आज पहली बार भोजन बना रही हैं। माता सीता के हाथ का बना हुआ थोड़ा सा भोजन हमें भी मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। संतों को पता पड़ी माता सीता भोजन बना रही हैं और माता सीता के हाथ का थोड़ा सा भोजन मिल जाए, आहा कल्याण हो जाए। तो 33 कोट देवता दौड़ने लगे जंगल में। पीछे से संत दौड़ने लगे, पीछे से भक्त दौड़ने लगे और अब आवाज लगाने लगे, मैया मुझको भी दे दो, मैया मुझको भी दे दो, मैया मुझको भी दे दो। आंख बंद करके बैठा है और कह रहा है कि थोड़ा खाना बच जाता तो ये बाबा लोग नहीं छोड़ेंगे, सबको खा जाएंगे। जाने कहां कहां से आ गए। राम जी ने पूछा कि तुम आंख बंद करके क्यों बैठे हैं। राम जी से कहने लगा, तुम इतना भी नहीं जानते कि अपना सामान लुटते हुए हम पहली बार देख रहे हैं। बोली शंकर भगवान की। अब पीछे से गुरुजी आ गए। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। पीछे से उस लड़के के गुरुजी आ गए कि ये आटा बेचता कहां है। गुरुजी ने देखा कि सामने भोजन रखा है और सामने शिष्य बैठा है। गुरुजी ने आवाज लगाई, बेटा। शिष्य खड़ा हो गया। देखो गुरुजी, 5 सेर आटा भी ये खा गए। गुरुजी कहने लगे, हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहने लगे, तुमको कोई दिखाई नहीं दे रहा? कि हां, कि वो राम खड़े हैं, वो लक्ष्मण, वो भरत, वो शत्रुघ्न, वो हनुमान जी, वो सीता, तुमको दिखाई नहीं दे रही? हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा। रोने लगे, हमको तो सब दिखाई दे रहे, तुमको क्यों नहीं? रोते रोते राम जी के पास में पहुंच गए। मेरे गुरुजी आए हैं और मेरे गुरुजी को तुम क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कि बेटा, मैं तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा। कि क्यों? मेरे गुरुजी तो बड़े विद्वान हैं, बड़े तपेश्वरी हैं, इनको क्यों नहीं दिखाई दोगे? कि नहीं, जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैं तुम्हारी भक्ति पे नहीं आया, मैं तुम्हारी सरलता पे आया हूं। लड़का दौड़ते दौड़ते गुरुजी के पास में पहुंचे और कहने लगे, कहते हैं कि हम तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे, नेत्रों से अस्पात्र आंसुआ बह रहे हैं, रो रहे हैं और शिष्य से कह रहे हैं कि हे मेरे शिष्य, पहली बार पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो मैं अपने शिष्य से कह रहा हूं कि मुझे अपने भगवान से मिला दो। शिष्य बनो तो ऐसे बनो गुरु का नाम रोशन करने वाले। गुरुजी रोने लगे और शिष्य से कहा कि तुम एक काम कह दो राम से कि मुझको भी दिखाई दे। दौड़ते दौड़ते शिष्य राम जी के पास में पहुंचे और कहने लगे, मैंने तुमको भोजन कराया है कि हां, तो मुझे कुछ दे दो। कि क्या? कि मेरे गुरुजी को भी दिखाई दो। राम जी ने उनको हृदय से लगा लिया। तुम्हारे अंदर बहुत सरलता है, तुम्हारे अंदर बड़ा प्रेम है। ऐसा प्रेम मानव के अंदर हो जाए तो मैंने मानव को जो बनाया है, तू मेरे से ज्यादा खुशी किसी के ना हो। राम के भी नेत्र भर आए और उनके गुरुजी को दिखाई दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल।